अब कौन सा फॉर्म भरोगे, पहले वाला या दूसरे वाला? आप पहले वाला भरोगे, पहले वाला भरा जाएगा, ध्यान रखना फॉर्म, ठीक है। ये नहीं होगा, फॉर्म होता है फ्रॉम, ये तो से क्या हुआ? हाँ फार्म, फॉर्म नहीं तो। देखो भाई अब आगे, लास्ट में जो हमने नो तो पढ़ ली थी, और 10 नंबर जो मैंने कल बताया था आपको, एक थी नर्स जिसका नाम क्या था? सिया, एनेस्थेसिया। उसके पास नाइट में उसका जो भी था सोवर, वो जाता था रोज रोज। उसने क्या बोला एक दिन, इधर आया तो क्या कर देंगे, नाइट अगर नाइट में इधर आया तो बेहोश कर दूंगी। इधर का मतलब इथर, और नाइट का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये आपके किसके अंदर हो जाएगी? यहाँ पे एनेस्थेसिया के अंदर या निश्चेतक के अंदर, जो बेहोशी के काम में ली जाती है। तो इसमें आप हेडिंग डाल के डायरेक्ट लिखो एनेस्थेसिया, एनेस्थीसिया, या इनको निश्चेतक औषधिया कहते हैं। यहां पर निश्चेतक औषधि। आज तक जहां तक करवाऊंगा वो आपके टेस्ट के अंदर आएगा, ध्यान रखना, इसके आगे का नहीं आएगा। बुक में से लगभग आएंगे आपके 5-6 क्वेश्चन मैंने दिए बुक से, वो तो जितना पढ़ा रखा है मैंने, और जितना आज होगा उतना, वो चैप्टर हो जाएगा आज पूरा एक। इस प्रकार की दवाई आप लिखो कंटिन्यू। इस प्रकार की दवाइयां शरीर को बेहोश करने में काम आती हैं। बेहोश करने में काम आती हैं, जैसे कल नाइट में, कल का मतलब क्लोरोफार्म, इधर आया मतलब इथर, नाइट का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसमें इस क्लोरोफार्म के नीचे अलग से एक लाइन लिख लेना, इसकी ज्यादा मात्रा से, इसकी ज्यादा मात्रा से पशु में जहरीला पदार्थ फोस जीन बनता है। फोस जीन बनता है, जिससे क्या हुआ? इधर लिख दिया क्या? इथर, फोस जीन बनता है, जिससे कई बार पशु की मृत्यु हो जाती है, ज्यादा मात्रा से, ध्यान रखना, कई बार पशु की मृत्यु हो जाती है। अतः इसका प्रयोग चिकित्सक की देखरेख में करें। चिकित्सक की देख रेख में करें। क्या हुआ? फिर तो वो बताएगा भाई कितनी डोज देनी है, कितनी नहीं देनी, तभी तो वो डॉक्टर बनाओगा।
नहीं, घर तो कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा इसको घर पे। मतलब एक आप वहां पे काम करोगे तो आपको मान ली डॉक्टर साहब कहीं गए हुए हैं, फिर आप देनी है उसको डोज, तो आप कैसे दोगे? तो उस चिकित्सक की देख रेख में देनी, यूं नहीं पकड़ा ले भी लीजा फटाफट। और पहली बात ऑपरेशन वगैरह करेगा तो वो चिकित्सक की तो करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसकी ज्यादा मात्रा से जहरीला पदार्थ फोस्जिन बनता है, N2O, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ROR कहते हैं नॉर्मली इसको, ROR। क्लोरोफार्म होता है CHCl3, CHCl3 लिख लिया ये। इसके बाद में 11 नंबर, 11 नंबर है इसके अंदर एंटी जाइमोटिक, एंटी जाइमोटिक। एनेस्थेसिया से एक थी नर्स, वैसे याद करना है इसको। अब इसमें एंटी जाइमोटिक, अब एंटी जाइमोटिक के अंदर देखो आपको क्या ध्यान में रखना है। पहले इसमें एक लाइन लिखवा देता हूं फिर बताता हूं, दोनों को साथ में रिलेट करना है। श्वसन में किण्वन से बनने वाली गैस को, किण्वन से बनने वाली गैस को रोकती है। किण्वन की प्रक्रिया पशु के कौन से भाग में होती है, कौन से पेट के भाग में होगी? हमने ये पहले पढ़ लिया था। एवोमेजम के अंदर होगा या रुमेन के भाग के अंदर होगा? रुमेन में होगा या फिर एबोमेजम के अंदर होगा? किस में होगा? दोनों में से एक में होगा। एबोमेजम वास्तविक पेट ही तो होगा, तो किण्वन की प्रक्रिया कहां पर होगी वो आपको बताना है। रुमेन भाग में होगी या फिर एबोमेजम भाग के अंदर होगी या रुमेन के अंदर? देखो एक बार उसमें एबोमेजम के अंदर होगी, जिसके कारण मीथेन गैस बनती है रुमेन में मीथेन गैस बनती है। एबोमेजम के अंदर ही है ना, एबोमेजम ही है। देखो रुमेन भाग के अंदर गैस बनेगी CH4, मीथेन गैस रुमेन भाग में बनती है, रुमेन भाग के अंदर मीथेन गैस बनती है। और एबोमेजम के अंदर यहाँ पे जो वास्तविक पेट होता है, भोजन का पाचन भी सर्वाधिक वहीं पे होगा, ध्यान रखना। अब एक तो अब ये जो एंटीजाइमोटिक है ना, इसमें अंदर तो हमें यहाँ पर ये पढ़ना है कि जो भी जुगाली करने वाले पशु हैं उनके रुमेन के अंदर किण्वन की प्रोसेस ज्यादा होने से गैस भी क्या बनती है? ज्यादा बनती है। तो उस गैस को या फिर हम नॉर्मली आपके आफरा टाइप में कह सकते हैं, आफरा आता है ना पशु को, तो उस टाइप में अगर पशु है और उनको दी जाने वाली जो औषधि है वो आपकी किस कैटेगरी के अंदर आएगी? एंटीजाइमोटिक के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी? एंटीजाइमोटिक। अब देखो एंटीजाइमोटिक है यहाँ पे, अब इसको याद करने का तरीका देखो। आपको इसमें पहले इस वर्ड को देखो, यहां पर क्या नाम रखा है? एंटी। एंटी से आपको याद रखना आंटी। क्या याद रखोगे? आंटी। फिर अरे इसको रुक रुक के नहीं बोलना है, साथ में बोलना है। अगला यहाँ पे जाइमोटिक। क्या है? जाइमोटिक। जाइमोटिक से याद रखना आपको जीमन, जीमण, जीमण याद रखना। कहाँ याद रखना है? जीमण। अब कोई भी आंटी थी वो कहां पर गई है? जीमण गई। अब जीमण गई है तो वहां पे ठूस ठूस के खा के आएगी फुल एकदम तगड़ा, और खा के आएगी तो उसके शरीर के अंदर क्या बनेगी? गैस बनेगी। क्या बनेगी? गैस।
उस आंटी का नाम था किरण आंटी। क्या नाम था? है तो नहीं नाम किसी का, भी बुरा मत मानना हो तो, सिर्फ याद करने का तरीका ही बता रहा हूं, ठीक है। किरण आंटी नाम था उसका, ध्यान रखना, किरण आंटी नाम था। अब जीमन गई है तो ठूस ठूस के खा के आई, तो उसके शरीर में क्या बनेगी? गैस। अब गैस बनते ही वो अपने रूम के अंदर आई, और रूम के अंदर रखी हुई थी एक बोरी। क्या रखी हुई थी? और बोरी पर बैठी तो इस गैस से बोरी को फाड़ फाड़ कर तार तार कर दिया। बोरी है, वो बोरी को फाड़ फाड़ कर बोरी को तार तार कर दिया। किसके कारण? गैस के कारण। तो इसके अंदर देखो, पहली बात तो आंटी जीमन गई मतलब एंटी जाइमोटिक। किरण का मतलब किण्वन की प्रक्रिया में क्या बनेगी? गैस। अब रूम के अंदर मतलब क्या हो जाएगा? रूमेन। बोरिक का मतलब हो जाएगा बोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? बोरिक अम्ल। मतलब एक तो कौन सी औषधि काम में लेंगे इसके अंदर? बोरिक अम्ल। फाड़ फाड़ का मतलब हो जाएगा फार्मेलिन। क्या हो जाएगा? फार्मेलिन। और तार तार का मतलब हो जाएगा तारपीन का तेल। तारपीन का तेल। ये इनके अंदर औषधियां है, याद रह जाएगी। एनेस्थीसिया के अंदर एक थी नर्स सिया, उसका सोवर उसके पास आता था, उसने बोला कल अगर नाइट में इधर आया तो बेहोश कर दूंगी। वो तो बोला ठीक है भाई, राजी हूं मैं तो बेहोश करने के लिए। और इसके अंदर है कौन सा? एंटी जाइमोटिक। आंटी जीमन गई, ठूस ठूस के खा के आई, और वो कैसी होगी? बोरी जैसे हो गई। और बोरी जैसे हो गई तो गैस बनी फुल, और अपने रूम के अंदर आई तो जो बोरी बिछी हुई थी, इस बोरी को फाड़ फाड़ कर तार तार कर दिया। तो यहां पे फाड़ फाड़ का मतलब क्या हो जाएगा? फार्मेलिन। और तार तार का मतलब क्या हो जाएगा? तारपीन का तेल। रह जाएगा याद? हाँ, भूलो तो वनी ने। अरे ट्रिक नहीं पढ़नी आपको, सिर्फ कहानी टाइप में याद रखना है। ट्रिक टाइप में पढ़ोगे फिर ये याद ही नहीं होगी आपको। नहीं, वहां पे ऑप्शन आएगा तो आपको पता चल जाएगी किस में होगा ऑप्शन। हाँ, एग्जाम ट्रिक नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप पढ़ो, ऑटोमेटिक वहां पे ट्रिक याद आ जाएगी। फिर ट्रिक मत याद करना। आप पढ़ते तो ये मैं सोचना सर ट्रिक क्या लिखवाई थी, ट्रिक क्या लिख, फिर वो याद ही नहीं आएगा। आप इसको पढ़ना, ऑटोमेटिक वहां पे वो कहानी याद आ जाएगी आपको भी यही थी। ट्रिक तो क्या होती है? ट्रिक के अंदर क्या करते हैं? पहला पहला अक्षर जोड़ के बनाई जाती है, वो कभी याद नहीं होती, ध्यान रखना। और कहानी टाइप में जो बताई जाती है वो आपको याद हो जाती है, एक बार सुनोगे वो फिर याद ही रहेगी। पहला पहला अक्षर जोड़ लिया इसमें, जैसे कि मान भी बोरी कमले, बो जोड़ लिया, फे जोड़ लिया, ता जोड़ लिया, क्या नाम बनाओगे उसका? वो कोई ट्रिक नहीं होती, वो ट्रिक होती है। और वो ट्रिक ऐसी कोई याद ही नहीं होती। कहानी टाइप में याद करो, वो चीज आपको याद हो जाएगी लिंक करके। अब लिखो इसमें, आप हेडिंग डालो एंटी जाइमोटिक, और इसके अंदर ये लाइन लिखो, पहली लाइन लिख ली। अब लिखो इसमें कंटिन्यू आगे आप। जुगाली करने वाले जानवर, जिनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं ना, रूमिनेट्स, के पेट में एक अंग होता है, या पेट का एक भाग होता है, पेट में एक भाग होता है, भाग होता है, जिसे रूमेन कहते हैं। लिखवा रहा हूं आगे, रूमेन कहते हैं। इसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है, इसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है, जिससे पेट दर्द या आफरा को रोकने वाली
औषधियां दी जाती है। औषधियां दी जाती और इन औषधियों का आप नाम यहां पे लिख लेना। बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, फार्मेलिन, फार्मेलिन, और एक तारपीन का तेल। हाँ बिल्कुल, तारपीन का। कितने हो गए टोटल? 11, 20 के आसपास होंगे। सबसे सरल है वो आपके वेटनरी के अंदर। आपको कोई डिग्री कोर्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 6 महीने किसी जो पशु डॉक्टर उसके साथ फिरो, आप अपने आप सीख जाओगे क्या क्या काम करना है। ज्यादा कोई माथा फोड़ी भी नहीं है। दवाइयां तो आपको याद रहेगी, मेहनत करना, लग जाओगे पहली बात तो, और नहीं लगते हो तो फिर ये एक तरीका है, पशु डॉक्टर के पास चले जाना, 6 महीने उसके साथ में रहना। बोले भी गाड़ी मोटरसाइकिल चला ले, इनकी तो साहब मैं मोटरसाइकिल चला ले, वहां ताल जाओ। जैसे वो प्रोसेस करता है उसके पास में खड़े रहना, सारी प्रोसेस सीख जाओगे क्या, एकदम इजी है। खाली तो एक भी आपने गाय और भैंस की लात को ध्यान रखना है, और कई बार तो यहाँ नहीं लार पूर्ण पकड़ घुमायो नहीं हाथे। क्यों? कृत्रिम गर्भाधान के अंदर क्या किया जाता है, उसके वेजाइना के पोर्शन के अंदर जो आपकी गुद्दा वाला पोर्शन होता है, हाथ ही तो डाला जाता है। हाथ में माइन रहेगा और घुमाए तो बस का ही करो लते घुमोला चारू मेर भी हाथे। ठीक है, लिख लिया ये सब ने ऊपर वाला। अगला है 12 नंबर है कहीं के घुमाता तो कौन नहीं, हाल तो पहली बात तो हम जिका ने बुलावाना हम पहली बार तो एरे गेरे को बुलाई आपकी बुलाते ही नहीं है, या तो कोई एकदम जानकार होगा सही डॉक्टर उसी को बुलाते हैं। अरे आप पहली बात तो यूं दुकान लगाकर मत बैठना, आपको इनके अंदर फील्ड में लगाया जाता है अलग अलग, एक 5 या 6 गांव आपको देते भी, इस गांव की देख रेख आपको ही करनी है। गवर्नमेंट पैसे देंगे आपको, अगर संस्था मतलब ये प्राइवेट के तौर पे अगर लगे हुए तो भी जरूरी नहीं गवर्नमेंट जॉब के अंदर, प्राइवेट के अंदर भी आपको कुछ गांव अलॉट किए जाते हैं। इस गांव के अंदर जितने भी पशु उनकी देख रेख आपको करनी है। गांव वाले बुलाते हैं तो आपको वहां पर जाना है, सरकार पैसे देती है और एक्स्ट्रा आप वहां से और ले सकते हो। ठीक है, हाँ अब बारी जाओ, हमारे रोटी रोटी जीम दही भूखा लो पाचो। अगला है इसके अंदर यहाँ पे कार्मिनेटिव, कार्मिनेटिव, या इसको हम कहते हैं यहां पर वातसरी, वातसरी, या इसको हम कह सकते हैं गैस हारी, गैस हारी। ये ध्यान में रखना, ये जो कार्मिनेटिव है ना, ये एब ओमेजम में बनने वाली जो एक्स्ट्रा गैस होगी उसको यहां पे समाप्त करने का कार्य करेगी। एब ओमेजम के अंदर ये दवाइयां अमाशय, जिसको वास्तविक पेटी तो कहते हैं, अमाशय में बनने वाली अधिक गैस को, बनने वाली अधिक गैस को हटाती है, हटाती है, या अम्ल के स्त्रवण को कम करती है, अम्ल के स्त्रवण को कम करती है। देखो कुछ घरेलू नुस्खे भी होते हैं
जो गैस को कम करते हैं। बता सकते हो कोई घरेलू नुस्खे या घरेलू उपाय? और हाँ, कहीं बताए? गुड़, हाँ, और अजवान, और घरेलू नुस्खे बताने। देखो इसके अंदर आपको, इसके अंदर आप 3-4 तो मसाले नाम याद रखने, 3-4 मसालों के नाम। इसके अंदर एक तो लिखना आपको अजवाइन, अजवाइन, एक हींग, सौंफ। खाना खाने के बाद आप भी तो खाते हो, कई बार होटलों में जाते हो, तब घर पर तो नहीं खाते हो। बट होटल में बड़े कौन पहली बाकी मार ले। भूल जाए जनत की कौन एक खाए दूसरा नहीं याद है। और इसके अलावा इलायची, काली मिर्च, अदरक, मेथी और जीरा। इसमें आप याद रखो 5 तो है हमारे पास में मसाले और 3 है चाय बनाने वाले सामान, इलायची, काली मिर्च और अदरक। बाकी 5 हमारे पास में यहाँ पे मसाले, अजवाइन, हींग, सौंफ और मेथी और जीरा। ये 12 नंबर। एक क्वेश्चन पूछ ले तो मैं आपको, देखना मत पहले। अस्थायी दांतों वाला कौन सा ग्रुप सही है बताओ? अस्थायी दांतों का कौन सा ग्रुप सही है? कोई सा भी नहीं होगा। और स्थायी दांतों वाला डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना आप। लिख लिया ये 12 नंबर। पशु की उम्र बताओ। 4 वलय हैं, 2 ऐड करने तो 6 साल हो जाएगी। लिखो अगला 13 नंबर। पीड़ाहारी, कितनी सरल है पशुपालन। पीड़ाहारी, एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स या पीड़ाहारी। अब पीड़ा को दूर करना है, क्या करना पड़ेगा बताओ? कई बार आपको पता होगा भी आपके पेट दर्द करता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, एक इंजेक्शन देता है, पेट दर्द रुक जाता है और आपको नींद आ जाती है। पहली बात तो वो तंत्रिका तंत्र होता है जो हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम, उसको निष्क्रिय कर देगा या उसको शिथिल कर देगा, जिसके कारण कोई भी दर्द का हमें अनुभव नहीं होगा। और इसमें पीड़ाहारी के अंदर नॉर्मली एक, मैंने कल परसों आपको औषधि बताई थी, एक हमने पढ़ा था नाम एस्प्रिन, वो भी इसके अंदर आएगी पीड़ाहारी के अंदर। लिखो आप इसके अंदर डायरेक्ट ये दवाइयां तंत्रिका तंत्र
को शांत करके, शांत करके दर्द को कम करती है, शांत करके दर्द को कम करती है। इन्हें शूल शामक भी कहते हैं, शूल शामक भी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आप लिख लेना, एस्प्रिन, लिनीमेट, और एक इसमें पीड़ा आ रही के अंदर आप अमोनिया। क्वेश्चन पूछ रहा था कुछ याद, हाँ, अगर देखो भाई किसी को अगर टेस्ट सीरीज लेनी हो ना पशु परिचर की, ये नाम सुना है? गौरव ज्ञान धारा, गौरव सिंह गाणेराव। पशु परिचर की टेस्ट सीरीज 65 रुपए के अंदर, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, वो आप ले लेना, सबसे बेस्ट है, 65 के अंदर है, और जीएसटी मिला के उसके अंदर 75 रुपए आपके कट होंगे। लगभग आपके इसकी जो मतलब वैलिडिटी रहेगी वो आपके 11वें महीने तक रहेगी इस साल की, मतलब नवंबर तक। टेस्ट सीरीज हर एक टॉपिक के अंदर है, उसमें लगभग टॉपिक के अंदर हर एक टॉपिक के आपको क्वेश्चन है वो 50 के आसपास, मतलब अभी ऐड और करेंगे वो धीरे धीरे, लगभग टेस्ट सब टॉपिक के बना रखे हैं। तो ये गौरव ज्ञान धारा वाला आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना और उससे आप ये टेस्ट सीरीज ले लेना, 65 रुपए की है सिर्फ और सिर्फ। और भी अगर लेना चाहो आप राजस्थान जीके की तो वो लगभग यही रेट है, सबसे कम रेट के अंदर। जितना आप टेस्ट दोगे उतना आपके लिए फायदा होगा, ध्यान रखना। अब आपकी चॉइस है, आप लेते हो या नहीं लेते हो। अब टेस्ट सीरीज लेते हो तो देना कैसे टेस्ट वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप टेस्ट देने तो बैठते हो, मान लो आई उसमें 30 क्वेश्चन, आपको बुलाने आ गए, बीच में आपने कोई 15 क्वेश्चन किए, आप चले गए छोड़ के, फोन को किया बंद वहीं पे। कितने क्वेश्चन किए आपने? 15। और 15 क्वेश्चन किया आपने, उसका एनालिसिस नहीं देखा आपके कितने क्वेश्चन सही है। एनालिसिस करने के बाद मान लो एनालिसिस कर भी लिया, आपने ये नहीं देखा आपके कितने क्वेश्चन गलत है। आपने मान लो ये देख लिया आपके कितने क्वेश्चन गलत है, फिर आपने उन क्वेश्चनों को वापस एक पेज के ऊपर नहीं लिखा। ये जब तक प्रोसेस नहीं करोगे उस टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं। और टेस्ट देना कब है? आपको वो टॉपिक पढ़कर देना है, टॉपिक पढ़कर, या तो आप किताब से पढ़ लो या आपके पास नोट्स है या फिर और कोई माध्यम है, वहां से पढ़ो और फिर आप उस टेस्ट को दो। फिर आप देखो उस टेस्ट के अंदर आप कितना स्कोर कर पाते हो। तो इस टेस्ट के अंदर ये जरूर ध्यान में रखना, आप एनालिसिस जरूर करें। आपके जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनको एक पेज के ऊपर लिखें, आप देखें उनका आंसर कौन कौन सा सही होगा, तब वो आपके लिए फायदेमंद होगी, नहीं तो कोई फायदेमंद नहीं है। यूं नहीं कि आपने 30 क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन कर लिए, एनालिसिस कर लिया, हाँ चलो भाई आज 20 सही है 10 गलत है, छोड़ो इसको 10 को। ये 10 देखने आपको गलत क्यों है, तो कौन से हैं और उनमें आंसर क्या है, और उनको एक पेज के ऊपर लिखो। आप डेली आप फिक्स कर लो भी 30 क्वेश्चन हमें करने या 20 क्वेश्चन करने, लगभग 30 क्वेश्चन की उसके अंदर प्रैक्टिस सेट है, एक टेस्ट है एक, वो आप करो। उसके अंदर टॉपिक पढ़ लो, जैसे कि आपके पशु मेले और पशु गणना का उसमें साथ में दे रखा है, पशु मेले और पशु गणना, तो वो साथ में आपकी टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो उसका टेस्ट दो। आप पता चल जाएगा भी कौन कौन से आपके उसमें सही है या कौन कौन से थ्योरी में नहीं आ रखे, या जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको देखो, आप करो, बहुत फायदा होगा। अगर गलत होते हैं उनको एक पेज के ऊपर लिखो भाई ये गलत है, और उसी टेस्ट को आप 7 दिनों में वापस दो, सेम ही टेस्ट को। एक टेस्ट को आप कितनी बार ही दे सकते हो, लेकिन पहली बार दोगे ना तभी उसके अंदर आपके फाइनली एनालिसिस आएगा। वापिस आप उसको री अटेम्प्ट करोगे ना, फिर आपकी रैंक वगैरह उसमें नहीं आएगी, पहली बार ही रैंक आएगी। दे कितनी बार ही सकते हो, अगर पहली बार दोगे ना तभी रैंक उसमें आएगी। और उसी टेस्ट को वापस देते हो, वापस अगर मान लो भाई 30 में से 30 कर लिए, फिर वो रैंक नहीं बताएगा आपकी, क्योंकि आपने री अटेम्प्ट किया ऐसे देकर सारे। हाँ राइट रॉन्ग तो वो बताएगा, पूरा एनालिसिस उसमें वापस करेगा, लेकिन रैंक वगैरह वापस नहीं बताएगा, ध्यान करना। अब बारीक पहला कहीं बात है यानी बाक्यालंदी राय दे, बाक्यालंदी राय दे, हाँ अच्छा यूं नहीं, वो बहुत शानदार है भाई, फायदेमंद है, ध्यान रखना ना।
सस्ता भी है, 65 रुपए में कौन देगा भाई टेस्ट सीरीज, ये भी तो सोचो आप। ये लिख लिया आपने पीड़ा आ रही, ये लिख लिया, किताब पढ़ो, एक मिनट रुको। आज ये पूरा हो जाएगा चैप्टर भी। देखो आप, हमने लास्ट में ये अस्थायी और स्थायी दंत विन्यास पढ़ा था, है ना। अब दांतों का विकास देखो, इसके अंदर नेक्स्ट दे रखा है, इसमें एक डिटेल और बतानी थी आपको साथ में। एक क्वेश्चन है आपके लिए, पहले मैं पूछ लेता हूं। निम्न में से कौन से दांत जीवन काल में एक बार आते हैं? या तो डायरेक्ट बताओ तो वो बता दो, या ऑप्शन दे देता हूं मैं। निम्न में से कौन से दांत जीवन काल में एक बार आते हैं पशुओं के अंदर? बताओ। ऑप्शन वही है आपके पास में, 4 दांत हैं। चौर्णक दांत है वो जीवन काल में एक बार आएंगे, ध्यान रखना। इसीलिए अस्थायी दंत सूत्र देखो ना आप, यहाँ पे चौर्णक दांतों की संख्या कितनी है? 0 0। और अब यहाँ पे चौर्णक दांतों की स्थायी के अंदर कितने हैं? 3 3। तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे पहली बार या एक बार जो दांत आएंगे वो कौन से दांत होंगे? यहाँ पर चौर्णक दांत। लाइन वापिस बोलूं, ऐसे कौन से दांत हैं जो जीवन काल में एक बार आते हैं? चौर्णक दांत। ऐसे कौन से दांत हैं जो जीवन काल में एक बार आते हैं? यही क्वेश्चन आपको सत्य और असत्य में पूछा जा सकता है। 4 सेंटेंस दे दिए और उसमें यह भी दे सकता है, चौर्णक दांत जीवन काल में 2 बार आते हैं, चौर्णक दांत जीवन काल में 1 बार आता है। तो वो ध्यान रखना भी, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। एक और हमने कल पढ़ा था, जैसे कि ये कोई भी पशु है, उस पशु का ये ऊपर वाला जबड़ा है। इस ऊपर वाले जबड़े के अंदर ध्यान में रखना, यहां पर ये कर्तक दांत अनुपस्थित होते हैं। यहां पे आपके उत्तकों की एक परत पाई जाती है। क्या नाम दिया था उसको, बताओ? उत्तकों की एक परत पाई जाती है ऊपर वाले जबड़े के अंदर। दंत्युपोर कुछ नाम दिया था, दंत्युपोर नाम दिया था उसको। इंग्लिश में हम कहते हैं यहाँ पे डेंटल पेड। क्या हुआ? कहां पर है? हाँ ये रहा, डेंटल पेड कहते हैं, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एक बार किसी एग्जाम के अंदर पूछा गया था, शायद सुपरवाइजर के अंदर या कोई एग्जाम था पशुपालन से संबंधित, उस एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि भी जुगाली करने वाले पशुओं में ऊपर वाले जबड़े में दांत की जगह उत्तकों का एक समूह या फिर उत्तक पाए जाते हैं विशेष प्रकार से, उनको हम क्या कहते हैं? दंत्युपूर या डेंटल पेड कहते हैं। तो ये अलग जो वर्ड आते हैं ना, आप उसको अंडरलाइन कर लो। किताब कौन कौन लेके आई बताओ? हाथ खड़े करो। आज 2 और बढ़ गए, 3 बाकी नहीं लाए। इनकी किताबें देखी है आपने? किताबें देखी है इनकी? वो पेज सिर्फ पे वो मतलब सिर्फ चैप्टर प्रिंट करवाए हुए हैं। इधर ला, 11 12 दोनों है या सिर्फ 11th का? इसमें दोनों है। इसमें ये इतने से पेज देख लो आप, 11th और 12th दोनों थोड़ी है, तो देख लो आप। सिर्फ ये पेज प्रिंट करवा लेना, पूरी बुक लाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पीछे के 4-5 लेसन ही तो है। हाँ, फ्रंट पेज तो किंग होनी हो, तो कोई कंपनी रो नाम आयोड़ा है। तो ये आप भाई जरूर आप करवा लेना प्रिंट, है ना, क्यों खुद पढ़ोगे एक तो वो फायदा होगा आपका। बाकी बुक लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस बुक रेट में दी ही हो जाएगी प्रिंट। बुक में बाकी वाले चैप्टर और आएंगे। आगे देखो, इसमें दांतों का विकास, निरीक्षण एवं आयु का आंकलन।
हमने पढ़ा था भी दांतों के द्वारा भी पशुओं की आयु का आंकलन कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक दांतों के बारे में पढ़ा है भी दांत कितने प्रकार के होते हैं, कितनी संख्या होती है, लेकिन ये नहीं देखा वो दांत कब विकसित होते हैं। स्टार्टिंग में पशुओं के अंदर दांत या तो जन्म से कुछ पशुओं के अंदर या फिर एक माह के भीतर ऐसे ही दांत निकल जाते हैं, धीरे धीरे निकलना शुरू होते हैं। अब ये देखना भाई कौन से महीने के अंदर या कौन से सप्ताह के अंदर कौन से दांतों का विकास होता है। जन्म के समय बछड़े के मुख में निचले जबड़े में कितने दांत होते हैं? 2 दांत। जन्म से 1 माह के अंदर 8 अस्थायी दांत, अस्थायी काटने वाले दांत, इंसिजर्स, फिर दे रखा है यहां पे निचले जबड़े में निकल आते हैं। अब आपको पूछा है यहां पे सबसे पहले इंसिजर दांत होते हैं, ये पूर्ण रूप से कब विकसित हो जाते हैं? 8 ही तो होते हैं। अरे नीचे वाला जो जबड़ा होता है 8 ही तो होंगे, 4 इस तरफ और 4 इस तरफ। बीच वाला जोड़ा आपके सेंट्रल होगा, फिर आपके कौन सा होगा? मीडियम, फिर आपके लेटरल और कॉर्नर होगा। तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे इंसिजर दांत है वो पूर्ण रूप से अस्थायी दांत ही तो है। जो अस्थायी दांतों में देखो 0/4 लिख रखा है, इसको ध्यान रखो। तो ये जो 4 दांत है ये पूर्ण रूप से 1 माह के अंदर ही निकल आते हैं, या 1 सप्ताह भी दे सकता है ऑप्शन में, तो आपको ध्यान रखना 1 माह के अंदर। फिर नेक्स्ट है जन्म से 1 महीने के अंदर ही सभी 12 अग्र चौनक भी निकल आते हैं। अब जन्म से 1 माह के अंदर ही जो आपके अग्र चौनक दांत होते हैं कितने? 12। ये 3/3 लिखा है ना, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई तो करते हैं, तभी तो 6/6 होता है, 12 दांत हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहां पर अस्थायी दांत है वो पूर्ण रूप से कब निकल आते? 1 माह के अंदर। लेकिन चौनक दांत नहीं निकलते, ये चौन दांत स्थायी निकलते हैं। स्थायी मतलब एक बार ही तो निकलेंगे। फिर नेक्स्ट दे रखा स्थायी चौन दांतों का पहला समूह है। अब चौनक दांत है वो संख्या में ध्यान में रखना, नीचे वाले जबड़े में कितने होंगे? यहां पर इस साइड में भी 3, इस साइड में भी 3, मतलब यहां पे नीचे वाले जबड़े में 6 और ऊपर वाले जबड़े में भी कितने होंगे? 6। ये आमने सामने वाला पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा और ये तीसरा जोड़ा। अब यहां पर दे रखा भी स्थायी चौन दांतों का पहला समूह है, पहला, दूसरा और तीसरा जोड़ा, अर्थात इनको हम क्या कहते हैं? यहां पे कपोल दांत का चौथा, पांचवा और छठा जोड़ा। ध्यान में रखना ये जबड़ा है, इस जबड़े के अंदर अगर एक साइड की बात करें हम यहां पर, तो इस साइड में सबसे पहले आपके कर्तक दांत होते हैं, संख्या में कितने? 4 हो गए। फिर नेक्स्ट इसी के अंदर ध्यान में रखना यहां पर 3 दांत कौन से होते हैं? अग्र चौनक होंगे, 1 2 3, और उसके बाद में अगला कौन सा होगा? यहां पे चौनक दांत। इसमें ध्यान में रखना ये पहला जोड़ा इस साइड का, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा, ये चौथा, सॉरी 2 2 4, एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, तीसरा, ये चौथा जोड़ा यहां पर। तो इनको ध्यान में रखना। अगर चौनक दांतों की बात करें ना, तो चौनक दांत में इसकी क्या बात करेंगे? पहला, दूसरा और तीसरा जोड़ा कहेंगे। लेकिन अगर हम यहां पे कपोल दांत की बात करेंगे तो कौन कौन सा जोड़ा होगा? चौथा, पांचवा और छठा। अब ये क्रम से 6 माह, 1 वर्ष व 2 वर्ष की आयु में निकलेगा। इसका मतलब जो पहला जोड़ा होगा ना इसमें चौनक दांतों में, वो कब निकलेगा? 6 माह के भीतर। दूसरा जो जोड़ा होगा वो कब निकलेगा? इसमें 1 वर्ष का होगा तब। और जो तीसरा जोड़ा होगा वो कब निकलेगा? 2 वर्ष का होगा तब। किसमें? चौनक दांतों में। और कपोल दांतों का कौन सा जोड़ा होगा? यहां पे चौथा, पांचवा और छठा। जब चौन दांतों का तीसरा जोड़ा यानी कपोल दांतों का कौन सा जोड़ा? छठा जोड़ा 2 वर्ष की उम्र में निकलता है, तब तक सभी अस्थायी कृतक दंत गिर जाते हैं। तो कर्तक दांत या अस्थायी के अंदर जो कर्तक दांत होते हैं वो कब तक गिरते हैं? 2 वर्ष का होता है तब तक। और उसके बाद में स्थायी दांत आना उसके अंदर वो शुरू हो जाएंगे। और ये लाइन समझ में तो आ गई ना? यहाँ पे वापिस जब हम नोट्स लिखेंगे ना तब और इसको एकदम अच्छे से हो जाएगा। वहां पे कौन सा? देखो जैसे कि यहां पे अगर हम बात करें ना, ये पूरा जबड़ा है, इसमें स्टार्टिंग में ये मान लो इस तरफ भी 4 है, 1 2 3 और 4। इसको ये तो आपके 8 दांत कौन से हो गए? सबसे पहले कर्तक, फिर नेक्स्ट 3 दांत होते हैं ये अग्र चौनक, और फिर 3 दांत होते हैं ये कौन से होते हैं? चौनक। इधर भी ध्यान में रखना ये 3 दांत होते हैं अग्र चौनक,
और फिर 3 दांत कौन से होते हैं? चौड़े। ये आमने सामने वाला जोड़ा चौनक दांतों का पहला जोड़ा, ये दूसरा और ये तीसरा। इनको तुम ऐसे तो पहला दूसरा और तीसरा कहेंगे, ठीक है। अब अगर देखो यहां से स्टार्ट करें ना, ये इसके अंदर पहला जोड़ा, ये कौन सा? दूसरा, ये तीसरा, और ये कौन सा? चौथा, और ये कौन सा होगा यहाँ पे? 5। 5 के सोरे 2 और पहला जोड़ा, ये 1 मिनट, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा, चौथा, 5वां। हाँ सही सही। इसके अंदर देखो कपोल दांतों का मतलब पूरे मुख की बात करें, एक जबड़े की, तो उस समय ये आमने सामने वाला जोड़ा पहला, और ये कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? और ये कौन सा होगा यहाँ पे? 5। 1 मिनट, यूं नहीं होगा इसमें ना, 1 मिनट, इसको हटाने दो पहले, 1 मिनट उसको हटाने दो, ये हटेगा कहां से? 1 मिनट साइड में बनाते इसको। मतलब इसमें आमने सामने का जोड़ा होगा, ये जैसे कि इसके अंदर दांत उपस्थित है यहां पर, ये एक पूरा जबड़ा है। 4 दांत यहां पर होंगे और 4 दांत यहां पर, ये कर्तक दांत होंगे। 3 यहां पर होंगे और 3 यहां पर, ये अग्र चौनक, और 3 यहां पर और ये 3 यहां पर। अब इसमें ये जोड़ा काउंट करेंगे इस साइड का, ये पहला 2 दांत होंगे पहला जोड़ा, ये 2 दांत होंगे इसका दूसरा जोड़ा, 2 जोड़े हो गए यहां पर। फिर इसके अंदर ध्यान रखना, यहां पे 2 दांत यहां पर होंगे तीसरा जोड़ा, और 1 दांत इसका और 1 दांत इसका, ये कौन सा हो जाएगा? चौथा, और 2 दांत इसके कौन सा हो जाएगा? 5वां। 5 जोड़े हो रहे भी, इसमें ऊपर 6 दे रहा है ना यहाँ पे, चौथा, 5 और कौन सा यहाँ पे? छठा। और वो तो है, लेकिन यहाँ पे जो चौनक दांत है ना, ये संख्या में कितने टोटल? 3। तीन जोड़े किसके? हाँ 3 जोड़े वो, हाँ तो उनका ये कपोल दांतों की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, चौथा, 5 और छठा जोड़ा। कौन सा? अरे ये सही है, इसमें आप जो कह रहे हो कि भी इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, अग्र ये चौनक दांतों का पहला जोड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा जोड़ा हो गया। तो ये 6 महीने में, ये 12 महीने में, और ये कौन से? 1 महीने के अंदर निकलेगा, मतलब सॉरी 1 साल के अंदर। यहाँ ये 6 महीने, ये 1 साल, और ये आपके 2 साल, 12 महीने मतलब 1 साल और 2 साल। इसमें कपोल दांतों की बात करें भी, कपोल का मतलब पूरे जो आपके दांत होते हैं इसमें मुख के अंदर, उसमें चौथा जोड़ा, 5 और कौन सा? छठा। मतलब चौनक दांतों का जो पहला जोड़ा है ना, उसको यहाँ पर क्या कह रखा है? कपोल दांतों का कौन सा जोड़ा? चौथा। और जो चौनक दांतों का जो दूसरा जोड़ा है वो कौन सा? यहाँ पे 5वां जोड़ा कपोल दांतों का। और यहाँ पे तीसरा जोड़ा है वो कौन सा? यहाँ पे छठा जोड़ा दे रखा है। हाँ बता रहा हूं, रुक तो सही। चौनक दांत तो ये 3 जोड़ी हो गए ना यहाँ पे, इन कोई कपोल दांतों की कैटेगरी में काउंट करेंगे ना, तो ये पहला जोड़े को हम क्या कहेंगे? चौथा जोड़ा, और दूसरा जोड़ा होगा उसको हम क्या कहेंगे? 5, और तीसरे जोड़े को हम क्या कहेंगे? छठा जोड़ा। अब यहाँ पे इसमें ये कह रहा मैं कि भी यहाँ पे चौनक दांतों का पहला जोड़ा 6 माह में निकलेगा, और दूसरा जोड़ा 1 साल में, और तीसरा जोड़ा, अब ये ना पूछ कर आपको ये दे सकता है कपोल दांतों का चौथा जोड़ा कब निकलेगा, तो 6 माह में। और यहाँ पे 5वां जोड़ा कब निकलेगा? 1 साल में या 12 माह में। और ये जो आपके छठा जोड़ा होगा वो आपके 2 साल के अंदर। तो ये ध्यान में रखना, चौनक दांतों का जोड़ा भी याद रखना, और कौन से जोड़ा याद रखना यहाँ पे? कपोल दांत। इन दोनों का साथ में बता रखा है यहाँ पे। और जब तक पशु 2 साल का होगा ना, तो उस समय तो यहाँ पे ध्यान में रखना, सारे के सारे अस्थायी दांत होते हैं, कर्तक दांत, वो भी क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं इसके अंदर। अब ये इसके अंदर दांतों का साइज देख रहे हो ना आप, बताओ एकदम युवा पशु कौन सा होगा? पहले वाला होगा ना, क्यों? सारे दांत देखो एकदम सही प्रकार से है यहाँ पे। फिर कौन सा होगा बताओ? इसमें आप देखोगे यहाँ पर ये दांत आपके थोड़े थोड़े विकसित हो रखे हैं,
लेकिन यहां पे और थोड़े विकसित हुए, ये ज्यादा और ये सबसे ज्यादा विकसित है। फिर ये दांत लास्ट में ऐसे होंगे। एक बार अब देखो इसके अंदर यहां पे दे रखा है निकलने का समय, मतलब दांत निकलने का समय, काटने वाले दांत, और इसमें दे रखा है अग्र चवणक और कौन से दांत, चवणक। जन्म के प्रथम सप्ताह में अस्थायी दांतों की कौन सी जोड़ी, हमने बात की थी जो कृतक दांत होते हैं वो एक माह के अंदर निकल जाते हैं। आपको पता होगा एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं, 4 ही तो होते हैं। ये पहला सप्ताह, दूसरा, तीसरा और चौथा। और उन कर्तक दांत होते हैं तो वो कितने जोड़ी होते हैं, 4 जोड़ी तो होंगे। तो पहली जोड़ी कब निकलेगी, पहले सप्ताह में। दूसरी जोड़ी कब निकलेगी, तीसरी जोड़ी, और चौथी जोड़ी। इस प्रकार आपके एक माह के अंदर पूरे के पूरे कर्तक अस्थायी दांत आ जाएंगे। तो यहां पर जन्म के प्रथम माह में अस्थायी प्रथम जोड़ी, दूसरे सप्ताह में दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, और फिर यहां पे इस प्रकार एक माह के अंदर अस्थायी दांत है वो भी आ जाते हैं। यहां पर कौन से आएंगे, अग्रचवणक। तो इसका मतलब कर्तक दांत भी निकल गए एक माह के अंदर, और कर्तक के साथ में कौन से दांत निकल गए, अग्रचवणक दांत निकल गए। ये ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट दे रखा इसी के अंदर यहां पे 6 माह तक, मतलब जो छठा महीना होगा उसमें चवणक दांतों का पहला जोड़ा आएगा। ये चवणक दांत का पहला स्थायी जोड़ा, अर्थात कपोल दांत का कौन सा जोड़ा, चौथा जोड़ा। मतलब जो पीछे थ्योरी पड़ी थी उसकी यहां पे ये टेबल बना के दे रहा है। अब यहां पे ध्यान में रखना 1.5 साल दे रखा है, और यहां पे 2 से 2.5 साल। जब 1.5 साल का पशु होगा ना तो इसमें चवणक दांत का कौन सा जोड़ा आएगा, दूसरा स्थायी जोड़ा आएगा। चवणक दांत के टोटल 3 जोड़े होते हैं, जिसमें से 6 माह का होगा पशु तब तक पहला जोड़ा आएगा, और 1 से 1.5 साल ध्यान में रखना उस समय आपके दूसरा जोड़ा आएगा। फिर नेक्स्ट जब आपके वो 2 से 2.5 साल का होगा तो इसमें ध्यान में रखना ये अस्थायी दांत गिर जाएंगे, और उस बाद में क्या आएंगे, स्थायी दांत आएंगे, और चवणक दांत का तीसरा जोड़ा भी आ जाता है। तो मतलब जब तक 2 से 2.5 साल का होगा उस समय चवणक दांतों का तीसरा जोड़ा आ जाता है, और उस समय आपके पूरे चवणक दांत विकसित हो जाते हैं। फिर 2.5 यहाँ पे 2.25 साल से दे रखा है, यहाँ पे 2.5 साल। इस समय अग्र चवणक दांतों का पहला व दूसरा जोड़ा क्या होता है, यहाँ पर स्थायी, मतलब गिरने के बाद वो स्थायी तो आएंगे ना वापिस, तो वो 2.5 साल तक आ जाते हैं। फिर 2.5 से कितने साल दे रखा है, 3 वर्ष तक। इसमें जो कर्तक दांत होते हैं उनकी दूसरी जोड़ी है वो स्थायी आती है। यहां पर प्रथम जोड़ी स्थायी आएगी। प्रथम का मतलब देखो गिरने प्रारंभ होंगे तो वापिस तो आएंगे, तो उस समय पहली जोड़ी स्थायी कब आएगी, 2 से 2.5 साल का होगा तब, और 2.5 से 3 साल के अंदर स्थायी दूसरी जोड़ी, और 3 से 3.5 साल के अंदर तीसरी जोड़ी, और 4 से 4.5 के अंदर स्थायी चौथी जोड़ी आएगी। इनको याद करने का तरीका आप पहले 6 माह याद करो, 6 माह के बाद में 1 साल, 1 के बाद में 2 से 2.5 साल याद करो, ठीक है। फिर आप यहाँ पे 2.25 से 2.5 साल याद करो, फिर 2.5 से कितने साल, 3 साल आप याद करो, फिर इसमें 3 से कितने साल, 3.5, फिर आप यहाँ पे 4 से 4.5। 6 माह के अंदर ध्यान में रखना यहाँ पर स्टार्टिंग में अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे चवणक दांत का पहला जोड़ा, चवणक दांत ही तो विकसित होंगे, चवणक दांतों का यहाँ पे विकास होना शुरू होता है। फिर यहाँ पे 1 साल का होगा पशु, तो उस समय आपके चवणक दांत का दूसरा जोड़ा, और यहाँ पे ध्यान में रखना जब 2 से 2.5 साल का होगा तो चवणक दांतों का कौन सा जोड़ा, तीसरा जोड़ा। अब जब पशु 1 माह का है ना तो उस समय कर्तक दांत विकसित होंगे, और कर्तक दांत है होते हैं वो टोटल आपके 4 जोड़ी, मतलब 8 ही तो होते हैं। तो 1 माह के अंदर सप्ताह कितने, 4, तो पहले माह आपके पहले सप्ताह के अंदर पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी। अब ये जोड़ी का नाम ना देकर वो आपको नाम दे सकता है। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान में रखना सेंट्रल या केंद्रीय दांत, क्योंकि पहला जोड़ा केंद्रीय दांत, दूसरा जोड़ा होता है इसके अंदर मिडिल, बीच का, मध्यम का, और फिर 3rd नंबर होता है लेटरल जिसको हम पार्श्व जोड़ी कहते हैं, और 3rd नंबर होता है कॉर्नर का या किनारे का। तो ये भी नाम दे सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो आप माह याद करो पहले, तो 1 माह के अंदर ये, और फिर आप 6 महीने वाला ये रूल याद रख लो, आसानी से बन जाएगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट दे रखा है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भेड़ बकरी पालन व्यवसाय का भी महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए गाय भैंसों के साथ भेड़ बकरियों की आयु के निर्धारण की जानकारी भी आवश्यक है। भेड़ बकरियों का दंत सूत्र व दंत विन्यास भी गाय भैंस के दंत सूत्र विन्यास के समान होता है, क्योंकि उनमें भी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। लेकिन इनसे निकलने व घिसने व गिरने का समय गाय व भैंस से क्या होता है, भिन्न,
जो आगे दे रखा है देखो भाई, ये भेड़ों के अंदर दांतों का देखो, जन्म के समय अस्थायी दांत कितने होते हैं? 0 से 2 जोड़ी, ध्यान रखना। जब वो आपके 6 से आपके यहां पे 10 महीने का होता है, तब सभी अस्थायी दांत निकल जाते हैं, सभी अस्थायी दांत निकल जाएंगे। फिर 14 से 20 महीने का होगा, 14 से 20 महीने का होगा, तो उस समय आपके प्रथम केंद्रीय जोड़ी दांत, प्रथम केंद्रीय मतलब कर्तक दांत होते हैं ना बीच वाले 2, वो निकलेंगे। फिर 21 से 25 महीने का होगा, तब बीच वाली जोड़ी, मध्य जोड़ी जो कर्तक दांत की होती है। फिर 26 से यहाँ पे 30 महीने का होगा, तब तीसरी जोड़ी, और 30 से 36 महीने मतलब लगभग यहाँ पे कितने साल का? 3 साल का, और 3 साल का होगा तब यहाँ पे चौथी जोड़ी आएगी इसके अंदर, ये ध्यान रखना। भेड़ बकरियों को 5 वर्ष की आयु में प्रौढ़ माना जाता है, प्रौढ़ मतलब वयस्क। बकरियों में 1 वर्ष की आयु में सभी अस्थायी कर्तक दांत निकल आते हैं, अस्थायी कर्तक दांत निकल आते हैं। और 14 वर्ष की उम्र में, मतलब ये जो टेबल वाला है ना, इसका आरेख दे रखा है, यहां पे डिटेल्स बता रखी, इसको फिर साफ करने दो भाई। मतलब वो आपके दांत ऐसे दांत गिर जाते, फिर उनके स्थान पर प्रथम जोड़ी कौन से दांत आएंगे? केंद्रीय दांत, जिनको हम कर्तक दांत कहते हैं। इसके बाद मध्य जोड़ी का, फिर लेटरल पार्ट्स वाला, और फिर कौन सा आएगा? कॉर्नल वाला आएगा। और ऐसे दांत गिरकर उनके स्थान पर क्रमशः तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष की आयु में कौन से दांत आएंगे? स्थायी दांत। 5वें वर्ष की उम्र के बाद में ये स्थायी दांत वापिस घिसने क्या हो जाते हैं? शुरू। और बकरी में तेजी से क्या आएगा? बुढ़ापा। ये तो सिर्फ था, हमने पढ़ा था आयु वाला। अब कौन सा है? भार। अरे इसमें कुछ नहीं है, आपको देखो ये तो नॉर्मल डिटेल आपको पढ़नी है, मेन इसमें आपको एक फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है। फॉर्मूला इसके अंदर ये दे रखा है आपके, शेफर का सूत्र, ये एक ही फॉर्मूला दे रखा है आपके एनसीईआरटी के अंदर। शेफर का सूत्र, इसमें भैंसों की जो मतलब भार ज्ञात कर सकते हैं। अब भार भी वो किस में ज्ञात करेंगे? पौंड में काउंट करेंगे, ध्यान रखना। अब ये ध्यान में रखना, इसका भार कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसा नहीं भी उसको तोला जाएगा कांटों पर ले जाकर, नहीं, फीते के द्वारा उसकी एक तो लंबाई और उसके एक हर्थ गेरा इंच। हर्थ गेरा का मतलब होता है कि आगे वाली थुई होती है ना, या फिर आपके पीछे वाली जांघ से लेकर पेट का जो भाग होगा आगे वाले पैरों तक, वहां तक का परिमाप लिया जाएगा। इसमें देखो लंबाई कैसे मापेंगे? कंधे के अग्रिम बिंदु से अपाली बिंदु, अभी अपाली बिंदु कहां पर होगा? पॉइंट ऑफ पिन बोन। कंधा मतलब आगे वाला होगा ना, सिरा आगे वाले पेड़ से लेकर उसके और पीछे वाले पैर तक की, यहाँ पे ऊपर से क्या करेंगे? लंबाई मापेंगे। ये माप किसके द्वारा ली जाती है? फीते द्वारा। चेस्ट गर्थ। अब चेस्ट गेट को कैसे घेरा जाता है? सीने के चारों ओर की परिधि। सीना कौन सा होगा भाई उसका बताओ? पेट वाला भाग नहीं होगा, पेट के चारों ओर का भाग नहीं होगा, शरीर के आगे, गर्दन के आगे जो भाग लटकता है, हाँ, वो भाग मापा जाएगा। क्योंकि किसी के अंदर आपने देखा होगा, वो भाग अगर बूढ़े होते हैं तो उसमें झुर्रियां पड़ जाती है और वो ढीला होता है और वो ज्यादा लटकने लग जाता है। लेकिन आप देखना जो इसके अंदर वयस्क होगा पशु, उसके अंदर ये भाग ज्यादा आपके मतलब क्षेत्रफल ज्यादा नहीं होगा उसका, तो उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे हर्थ गेरा या हृदय गर्त कहते हैं। ये होगा उदर गर्त, जो आप पेट का कह रहे हो ना, ये उदर गेरा होगा। जांग के जोड़ों के आगे से, मतलब पीछे वाले पैर होते हैं ना, उनके आगे से पेट के चारों ओर का घेरा क्या होगा? उदर घेरा। हर्थ घेरा तो आपकी गर्दन के आगे वाला पार्ट, ये होगा उदर घेरा पेट का। इसमें पौंड के अंदर हमेशा जो लंबाई होगी वो इंच में रखी जाएगी। यहां पर साथ में किसको मल्टीप्लाई करना है? हर्थ घेरा इंचों में, और वो भी आगे क्या है? यहां पर स्क्वायर। किसका भाग देना है? ये फिक्स है सूत्र, ध्यान रखना है इसका सूत्र, ठीक है। बाकी डिटेल और पढ़ लेंगे इसकी, और ये आपका एक चैप्टर इसके अंदर क्या हो जाएगा? कंप्लीट। बाकी डिटेल करेंगे भी कल।